दैट इज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। नेक्स्ट आप इस, अगर आपके पास फॉरेन एसेट है कोई, मतलब आउटसाइड इंडिया में कोई आपका एसेट है जिसमें आप एसेट होल्ड करते हो, तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते, तो आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। कौन सा? विल नो। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात नहीं कर रहा, कैपिटल गेन की भी बात नहीं कर रहा, कैपिटल गेन है तो आप आईटीआर 1 बिल्कुल नहीं भर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है तो आप मतलब आप बस होल्ड किए हो, आपने सेल भी नहीं किया, आपका कैपिटल गेन नहीं आना। लेकिन अगर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हेल्ड करके रखा हुआ है तो भी आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट आप इस, साइनिंग अथॉरिटी आपका आउटसाइड इंडिया में साइनिंग अथॉरिटी है, मतलब आप किसी फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर हो, डायरेक्टर वैसे भी नहीं कर सकता। चलो मान लेता आप किसी फॉरेन एलएलपी या फॉरेन पार्टनरशिप में पार्टनर हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, तो आपका साइनिंग अथॉरिटी आ गया। जस्ट बिकॉज़ आपका साइनिंग अथॉरिटी किसी आउटसाइड इंडिया के आउटसाइड इंडिया में है तो इसलिए आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। नेक्स्ट आप इस, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ आउटसाइड इंडिया, मतलब आपका वही फॉरेन इनकम है कोई, तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। नेक्स्ट आप इस, पर्सन इन हुज केस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N, मतलब अगर आपका 194N में टीडीएस कटा है, टीडीएस यू नो टैक्स डिडक्टेड सोर्स, 194N आपको पता है, 194N क्या होता है कि कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल में कैश विड्रॉल क्या होता है? कैश विड्रॉल, अपने बैंक से पैसा उठाया, अपने बैंक से पैसा उठाया, कितने रुपए का? 1 करोड़ रुपए का। अगर 1 करोड़ से ज्यादा आप कैश उठाते हो तो आपका टीडीएस कटता है, कितने रेट से? 0.1% से, 0.1% से आपका टीडीएस कटेगा इन दैट केस। तो अगर आपका 194N में टीडीएस कट रहा है तो इसका मतलब आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको दूसरा फॉर्म देखना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑफिस, अगर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड या वॉक फॉरवर्ड लॉस है तो भी आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। नेक्स्ट इज, टोटल इनकम अगर आपका 50 लाख से है, जो कि हमने उस पेज में भी देखा, मतलब उस स्लाइड में भी देखा कि आपका टोटल इनकम जो है 50 लाख के अंदर होना चाहिए। एंड द लास्ट वन जो कि ट्रिकी है, दैट इज अगर आपके पास ईशॉप इशू होकर रखा है तो भी आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। इसको मैंने शॉर्ट में बोल दिया, ये बहुत बड़ा कांसेप्ट है, अगर मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बोल दिया कि अगर आपके पास ईशॉप है, मतलब ईशॉप क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्टार्टअप कंपनी जो होता है या कोई कंपनी होता है कि आपको मैंने बोल दिया कि आपको सैलरी की जगह मैं ईशॉप दूंगा, इन दैट केस अगर आपको ईशॉप मिल रहा है तो उस केस में आपका एक टैक्स डिफरमेंट होता है, बहुत बड़ा कांसेप्ट है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस है, आप ईशॉप होल्ड करते हैं किसी कंपनी का, तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आईटीआर फॉर्म। उससे पहले ये स्कीम इनके लिए नहीं है, मतलब आईटीआर 1 नहीं भर सकते, तो वी कैन से दैट जहां यहां से ये स्कीम के लिए है ही नहीं। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आईटीआर, दैट इज आईटीआर 2, एंड दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एज वेल एज एचयूएफ। तो सर बाकी पर्सन कहां जाएंगे? पार्टनरशिप, एलएलपी, ये सब कहां जाएंगे? उनके लिए भी अलग से फॉर्म प्रिस्क्राइब है, वी विल आल्सो टॉक अबाउट दैट। बट एज ऑफ नाउ आईटीआर 2 इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बट इसमें कंडीशन है कि अगर आपके पास बिजनेस इनकम रहा, अगर आपके पास बिजनेस इनकम रहा, मतलब इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, पीजीबीपी अगर आपका रहा, पीजीबीपी इनकम, तो आप आईटीआर 2 नहीं भर सकते। और ऊपर से आईटीआर 1 अगर आप नहीं भर पा रहे हो तो आप आईटीआर 2 भर सकते हो, लेकिन अगर आपका पीजीबीपी इनकम है तो आप नहीं भर सकते। तो अगर पीजीबीपी इनकम हुआ तो क्या करेंगे? अगर पीजीबीपी इनकम हुआ तो आपके लिए है आईटीआर 3। आईटीआर 3 कौन भर सकता है? वही इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, लेकिन जिसके पास बिजनेस इनकम है। अगर बिजनेस इनकम है, क्योंकि आप बिजनेस इनकम है तो आप आईटीआर 2 तो नहीं भर पा रहे हो, तो इसलिए आप आईटीआर 3 भरोगे। वही आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 के लिए जो एलिजिबल नहीं है वो आईटीआर 3 भरेंगे। अब आईटीआर 4 कौन भरता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 अगर शॉर्ट में समझना है तो आईटीआर 3 वो भरेगा जो आईटीआर 1 नहीं भर पा रहा है, लेकिन अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो, और आईटीआर 3 वो भरेगा जिसके पास आईटीआर 1 या आईटीआर 2 या आईटीआर 3 नहीं भर पा रहा है और बिजनेस इनकम है। मतलब अल्टीमेटली शॉर्ट में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आईटीआर 2 एंड बिजनेस इनकम नहीं, आईटीआर 3 एंड बिजनेस इनकम यस। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द आईटीआर 4। व्हाट इज आईटीआर 4? आपका बिजनेस इनकम है एंड यू हैव प्रेजेंटिव इनकम। प्रेजेंटिव इनकम नो 44AD, 44ADA एंड 44AE। इन सेक्शन में अगर आप अपना प्रेजेंटिव इनकम डिक्लेयर कर रहे हो अपना बिजनेस का, तो आपको आईटीआर 4 भरना चाहिए। ठीक है। Point to be noted that ITAR 4 is an optional form. It's not a compulsory form. अगर आपका प्रेजेंटिव इनकम पे आप कर रहे हो तो ही आप ITAR 4 भरो।